ये वो सेकुलर लोग हैं, जाके जूस की दुकान में मूत तो पी लेंगे, लेकिन ये बरसात का पानी छान के नहीं पी सकते क्या? ध्रुव राठी ने भी बोला था कि आपको अगर स्वस्थ रहना है तो 2 घूंट अपने पेशाब की जो है सुबह खाली पेट पीजिए। फिर हम उसकी जगह गौमूत्र पीते तो आप हमें अंधभक्त को बताते हैं। आई लव केजरीवाल मेरे दिल में रहते हैं, तो आप चीटिंग कर रहे हैं। मैंने किसी को जेल में डाला नहीं, डाला, केवल हमारे मुख्यमंत्री पे टेक्नोलॉजी है, हम केजरीवाल का रोबोट बनाएंगे। अरे बीजेपी वालों ने जेल में नहीं डाला है, कांग्रेस ने जेल में डाला है केजरीवाल को। दिल्ली का मुख्यमंत्री इतनी हिम्मत नहीं रखता कि वो अपना सच, कड़वा सच देश को, राज्य को अपने बता सके, जिस जनता ने उसे सत्ता में चुना। दूसरी चीज, वो कह रहा 2 महीने बाद इलेक्शन करा लो। इसका सीधा सा मतलब है अरविंद केजरीवाल अभी राजनीति की वो गंध पैदा करेगा जिससे पूरा देश शर्मसार होगा। गंध पैदा करेगा? हाँ, तभी तो 2 महीने बाद इलेक्शन की बात कर रहा है वो। आप इस बात को नहीं समझे कि 2 महीने बाद कैसे इलेक्शन होगा। बिना अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बर्खास्त किए, बिना विधानसभा को बर्खास्त किए, बिना राष्ट्रपति शासन लगाए दिल्ली में 2 महीने बाद कैसे इलेक्शन हो जाएंगे? इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी पूरे देश में, राज्य में और गंद पैदा करेगी, इतनी गंद पैदा करेगी कि लज्जित होकर के, शर्मसार होकर के देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर ये डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाए कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तभी तो 2 महीने बाद इलेक्शन होगा। अन्यथा सरकार तो फरवरी तक चलनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कोई मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहा है। ये सिर्फ एक रायता है जिसको इसने फैलाया है, और इस रायते के बाद और गंद फैलाएगा जिससे पूरा देश शर्मसार हो जाए। नहीं, वो ये बताना चाहता है गद्दी का मोह नहीं है अरविंद केजरीवाल को। ठोकर मारते हैं और जब जनता चुनेगी 2 कुर्सी पर बैठेंगे सीएम की। एक चीज बताइए, जनता ने तुम्हें 67 और 62 सीटें दी, इससे ज्यादा जनता तुम्हें और क्या देगी? जिस जनता के साथ तुमने कोरोना काल में उनका बेड चुरा लिया, मरते हुए बच्चों, पिता, भाई के नीचे से दवाई चुरा ली तुमने, ऑक्सीजन चुरा लिया तुमने, तुम्हारी पार्टी ने भूखे प्यासे लोगों का राशन चुरा लिया, शीश महल बना रहे थे, 100 करोड़ की रिश्वत लेकर के पूरी एक दिल्ली की पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए दारू के ठेके खोले जा रहे थे, पिंक ठेके तक खोल दिए गए। वो दिल्ली तुम्हारा हिसाब करके, बराबर करके तुम्हें नस्तो नाबूद करेगी कि तुम्हें मैं शीश महल भी छोड़ दूंगा। शीश महल तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। दिल्ली की जनता के पैसे से, तुम्हारे पापा का पैसा वहां नहीं लगा है, इसलिए शीश महल तो बाबू। से मैं सहमत नहीं हूं। जो आप बातें कर रहे हो ठीक है, अच्छी लग रही हो भी सकती हैं, लेकिन सबसे पहला प्रयास यही लगाया जा रहा है 5 महीने अगर पहले इस्तीफा देते तो बात कुछ और होती, लेकिन ये 5 महीने बाद जब ये पेरोल पे छूटे हैं, इनके कपड़े सारे उतार के नंगे पैर छोड़ दिया है अदालत ने, तो यहाँ आए हैं जब ये पावर विहीन हो गए हैं, तब इनको बताया है कि भैया यहाँ जनता में बड़ा रोष है, क्योंकि अब की बार बरसात इतनी हुई है कि जनता में त्राहीमाम मची है और काम नहीं हुआ है, और जितने विधायक थे फंड गया है लेकिन कुछ हुआ नहीं है। जनता में बहुत रोष है, इसलिए जो है अब की बार जनता जो है 3-4 महीने चुनाव है, आपका कुछ होने वाला खास नहीं है, कुछ इसके लिए आपको कोई ना कोई मास्टर स्ट्रोक चलना पड़ेगा। तो उसको लेके मास्टर स्ट्रोक चला है, ये मास्टर स्ट्रोक चला है। उन्होंने 4 महीने की और गद्दी बची है, 4 महीने मैंने जेल ही में रहना है। केजरीवाल को किसी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि उसने अपने कद के बराबर कोई नेता नहीं रहने दिया अपनी पार्टी में, और जो सर उठाता है उसको काट देता है। मनीष सिसोदिया को भी नहीं मालूम था कि केजरीवाल ऐसा बयान दे देंगे, और उन्होंने अचानक ही दिया कि भाई मैं तो इस्तीफा दे रहा हूँ, ये भी नहीं बनेंगे। वो कह रहे सलाह करी थी मनीष से, तो पहले ही बोल देते मनीष सिसोदिया पहले बोल देते, जब इतनी बड़ी यात्रा निकाली थी तभी वो जनता को बता सकते थे कि मैं तो नहीं बनूंगा, लेकिन उनको मालूम नहीं था, उनको कयास भी नहीं लगाया था, वो रह गए मुनलचे धोखे में। और जब उनको पता लगा है तब उनको समझ आई है कि केजरीवाल जो है महा झूठा इंसान है। उन्होंने भी पूछा हुआ है कि भैया इस्तीफा तो मेरे से भी ले लिया और आपने उनसे भी ले लिया, दूसरे मंत्री से, आप क्यों नहीं दे रहे हो? जनता में रोष इस बात का है। अब जो है वो संजय सिंह को भी नहीं जाने देंगे, और बता दूं क्या नाम है, ये गोपाल राय, ये भी नहीं आएंगे, क्योंकि जो बैठेगा चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे वो तोड़ेगा, और तोड़ के अगर मान लो चीफ मिनिस्टर की गद्दी इनको नहीं दी, शीश महल इतनी मुश्किल से बना है, उसमें जनता का इतना पैसा लगा है। मैं कह रहा हूँ कि 2 महीने बाद इलेक्शन की बात इसके मुंह से क्यों निकली? ये जाहिर तौर पर अभी इतनी गंद और रायता फैलाएगा
कि पूरा देश, राज्य, सरकारें, शासन, प्रशासन, व्यक्ति, एक एक व्यक्ति शर्मसार हो जाएगा। लास्ट में राष्ट्रपति शासन ही इस राज्य के लिए बचेगा और उसके बाद ये कहेगा कि 2 महीने बाद इलेक्शन करा लो। तो वो जनता देख लेगी ना, जनता देखेगी दिल्ली की, उसमें दिक्कत क्या, फिर प्रॉब्लम क्या है? जनता को दिखाना क्या है? चोरी का आरोप तुम्हारे ऊपर है, शिक्षा मंत्री के ऊपर है, तिहाड़ जेल में जेल मंत्री बैठ के शासन कर रहा था, कटमनी ले रहा था, एक और अमानतुल्लाह खां भी चले गए हैं। भैया आरोप तुम्हारे ऊपर है और जाना कोर्ट में है, जनता के बीच नहीं जाना है। अगर इनके अंदर हिम्मत है तो एक कोर्ट की डिमांड करें कि हमारे साथ न्याय किया जाए, 2 महीने में फैसला कर लिया जाए, उसके बाद चुनाव कर लिया जाए। क्या उठाए खड़े हैं आप? ये निशानी है मेरे मुख्यमंत्री की, ये मेरे मुख्यमंत्री की निशानी है। जब केजरीवाल जी जेल में गए थे ना, तो ये मुझे सौंप के गए थे, कह रहे थे कि मेरे लिए तैयार रहना, मैं जैसे ही जेल से आऊँगा ना मेरा समर्थन करना है। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल समर्थन करेंगे। जब तक करेंगे जब तक भाजपा सीएम का चेहरा नहीं देगी, बिल्कुल समर्थन करेंगे। और इससे करेंगे जी, कलम में बहुत ताकत होती है। हालांकि ये ताकत हमारी वहाँ नहीं चल पाई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुना दी थी, और वहाँ पे जनता कुछ नहीं कर पाई थी जब हमने मांग करी थी कि ढाबों के नाम बदल, जो मतलब वो नेम प्लेट को लेकर इस समय आप केजरीवाल के साथ हैं? हाँ, आपने चीटिंग मत करो। आप कलम ले रखा है, मुख्यमंत्री की निशानी ले रखी है, तो चीटिंग कहाँ से आ गई? बात सुन लो ना आप, इससे हम क्या लिखेंगे? अब हम इससे जजमेंट लिखेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जब रिटायर हो जाएंगे तो जनता की एक लार्जर बेंच बनेगी। जो केजरीवाल जी ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, जो बैन लगाए हैं कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जा सकते, वो किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, अब जनता अपनी कलम से उसको जो है बदल देगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जनता को इतनी पावर आ जाएगी। लेकिन मैं भी संविधान में वो आर्टिकल ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। केजरीवाल जी से मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ, कपिल सिब्बल से भी मेरी मीटिंग तय हो गई है। वो बताएंगे कि कौन से कानून में लिखा है कि जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे दे तो जनता भी इस पेन से रिनोल्ड के और उस जजमेंट को बदल सकती है। अच्छा, आप वो मजा ले रहे हैं केजरीवाल के साथ, वो जो कह रहा है कि जनता की अदालत है, ये आप मजा ले रहे हैं केजरीवाल? मतलब मेरे दिल में आई लव केजरीवाल मेरे दिल में रहते हैं, तो आप चीटिंग कर रहे हैं? नहीं तो नहीं, ये चीटिंग आप है, ये मजा ले रहे हैं उनके। ये आप चीटिंग है। आप एक बात बताओ, क्या कसूर था केजरीवाल का? क्या कसूर क्या था केजरीवाल का? कसूर ये था, स्कूलों में कैसे बच्चों के साथ अत्याचार होते थे। मैं आपको बताऊं, खंजावला में 11वीं क्लास के छात्र ने फांसी कर ली, सुसाइड कर ली। किस वजह से? क्योंकि एक टीचर द्वारा टॉर्चर करा जाता है। ये तो सब जगह, पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ। ममता बनर्जी को तो कोई जेल में नहीं डाल रहा, केजरीवाल को जेल में डाल रखे। क्या बात कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ हुआ है। अरे होता रहता है। अब ये कह रहे हैं जी शराब घोटाला कर दिया। अरे कोई पहाड़ थोड़ी तोड़ दिया, जनता नहीं तो पी है शराब, केजरीवाल ने थोड़ी पी है, सारी शराब थोड़ी पी है। तो जनता को शराब पिलाना अच्छी बात है? क्या चाह रहे हैं? जनता पियक्कड़ है? नहीं, मैं जनता तो जनार्दन होती है ना। अब मैं ये कह दूं और कुछ हो जाए और फिर केजरीवाल जी की सीट खतरे में आ जाए, मैं ऐसा काम ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आई लव केजरीवाल। जनता जो है जानती है कि शराब घोटाले में शराब तो जनता नहीं पी है, लेकिन नहीं, हम दिल्ली वाले हैं, इसलिए हम पे टैग लगा हुआ है कि हम पी के आते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। अब सुन लीजिए आप, ये दुर्भाग्य भी हमारा बस किस वजह से है हम ही जानते हैं, हमारा दिल जानता है। जब नेशनल हेराल्ड घोटाला हुआ, जीप घोटाला हुआ, केजरीवाल जी नहीं, हमारे मुख्यमंत्री ने फाइल दिखाई थी कितने मंत्रियों की। आपने किसी को जेल में डाला? नहीं डाला, केवल हमारे मुख्यमंत्री। बहुत दुख है हमारे मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दे तो दिया, उनको जमानत दे दी। अब ये ड्रामा कर रहे हैं कि भैया हमारे पीछे पड़े हैं। ये बता नहीं सकते कि इनका मुख्यमंत्री जेल से बेल पर छूटा है, अभी बरी नहीं हुआ है। ये इतना बताने की हिम्मत आम आदमी पार्टी में है क्या? पूछो जरा इनसे। नहीं, ऐसा है, हम सारी जानते हैं, लेकिन हम पर सारे ने छोड़े। शास्त्री जी हम पर सारे ने छोड़े। सुप्रीम कोर्ट जी, हमारे पास कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं, उनसे मीटिंग हो गई है। केजरीवाल जी ने क्या कहा था? मनु सिंघवी ऐसे क्या कहा था? उन्होंने यूं कहा था, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद। अब जनता इस पेन से जो है कलम से वो डिसीजन अलग बदल देगी। क्या कल ठीक है, सुनिए, आप ये कहना चाह रहे हैं जो भ्रष्टाचार किया है अगर जनता जिता देगी तो मिट जाएगा? हालांकि वो आर्टिकल ढूंढ रहे हैं, वो कानून ढूंढ रहे हैं, अभी वो वकील साहब ढूंढ लेंगे, लेकिन एक तरीका ढूंढ लिया है।
एक तरीका ये ढूंढ लिया है कि अब वो देखो अपनी वाइफ को भी नहीं बना सकते, क्योंकि कल को कोई फिर स्पेशल लीव पिटीशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। वही वाइफ है, वही हस्बैंड है, परिवारवाद है। जितना छेड़खानी सबूतों से और गवाहों को धमका सकते हैं केजरीवाल, उतनी उनकी वाइफ भी कर सकती है। तो अब बात ये आती है, हमारे तो दिल में केजरीवाल है ना, हम उन्हें ही बनाना चाहते हैं। जॉर्ज बाइडेन को तो बनाएंगे नहीं हम, लेकिन हम पे टेक्नोलॉजी है, हम केजरीवाल का रोबोट बनाएंगे। रोबोट? हाँ, जैसे जॉर्ज बाइडेन का रोबोट बना हुआ है, हम केजरीवाल का रोबोट बनाएंगे, उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तब आप बताओ कौन सा कानून हमको रोक पाएगा? केजरीवाल की आत्मा ही रहेगी सीएम की गद्दी में, इनका कहना है। मैंने कहा ना, अभी और गंद फैलाएंगे और गंद फैलाएंगे, और ये राज्य, देश, प्रदेश, बच्चा बच्चा जब तक शर्मसार ना हो जाए तब तक अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे। और तो और ये राजनीतिक, मानसिक, न्यायिक प्रणाली का, संवैधानिक प्रणाली का, नैतिकता के पतन की हर सीढ़ी को पार कर चुके नहीं हैं। नहीं, ये तो सबको ही कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, उन्हें जेल में डाल दो। ममता बनर्जी भी कर रहे हैं, उन्हें भी जेल में डाल दो। सब भ्रष्टाचार करे तो आपके मुख्यमंत्री भी करेंगे? नहीं, जनता ने चुन के भेजे हैं। देखिए, चुनकर भेजिए, जो चुन के भेजे हैं तो इनको गारंटी मिल जाएगी भ्रष्टाचार करने की। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं अपने बड़े भैया से। जैसे मैं कहीं बाहर जा रहा था, अभी टिकरी बॉर्डर साइड, उधर एक जगह पड़ती है राजधानी पार्क। राजधानी पार्क से मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया तक इतना पानी है, क्या मुश्किलें तैर के जाएं या उधर बोट चल रहा है? ये बदनाम करते हैं। ये वही लोग हैं, जब सड़ी गर्मी पड़ती है, सूखा पड़ जाता है, ये कहते हैं हमारे नलों में पानी नहीं आ रहा है। आज इन्हें खुल के बरसात में पानी मिल रहा है। ये वो सेकुलर लोग हैं, जाके जूस की दुकान में मुंह तो पी लेंगे, लेकिन ये बरसात का पानी छान के नहीं पी सकते। क्या केजरीवाल का बदनाम कर रहे हैं ये? देखिए, मैं तर्क दे रहे हैं भैया आप। हाँ। बरसात का पानी छान के कौन पिएगा? अरे ध्रुव राठी ने भी बोला था कि आपको अगर स्वस्थ रहना है तो 2 घूंट अपने पेशाब की जो है सुबह खाली पेट पीजिए। वीडियो है मेरे पास, आप चाहे तो टैग करके लगा दीजिएगा। अगर हम फिर हम उसकी जगह गोमूत्र पीते तो आप हमें अंधभक्त को बताते हैं, ये बताइए। नहीं, देखो, ये आप चीटिंग कर रहे हो। अब आप चीटिंग करने लगे, आप लोकतंत्र को खतरे में ला रहे हो। आप बात उतनी करो जितनी आपने कही थी, जितनी करें जितनी आपके सीएम कहे उतनी बात करें, उससे अलावा कोई बात नहीं होगी। वरना मीडिया जो है हमारी आजादी का बिकाऊ हो जाएगा। मीडिया गोदी मीडिया हो जाएगा। बिल्कुल गोदी मीडिया हो जाएगा। हाथ पकड़ मार। नहीं, मैं आई लव केजरीवाल। जेल के ताले टूट गए। केजरीवाल को लेकर जो इस तरह के माहौल बन रहा है, उससे लग रहा है कि ये लोग जो है लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। लोकतंत्र में विश्वास नहीं है आपका? नहीं, हाँ, लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। आप देखो ना, हमारा मुख्यमंत्री जेल में डाल दिया, ममता बनर्जी को तो नहीं डाला ना। दारू घोटाला कहाँ किया उसने? नहीं, तो उसने क्या वहाँ बेटी के साथ हुआ ना? एक बात बताओ, आप एक मंत्री दारू का घोटाला करता है। शीला दीक्षित को जेल में डाला, कि सोनिया गांधी को जेल में डाला, राहुल गांधी को जेल में डाला, किसी को जेल में नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मिले हुए बीजेपी और कांग्रेस वाले। अरे बीजेपी वालों ने जेल में नहीं डाला है, कांग्रेस ने जेल में डाला है केजरीवाल को। बीजेपी का राज है। उसी कांग्रेस ने जिसने आज शिमला की मस्जिद पे जो 20 सालों से ढकी हुई थी उस पर से पर्दा हटा दिया, उसी कांग्रेस ने जो है केजरीवाल को जेल में डाला है। क्योंकि अब तो इलेक्शन होने वाला है, ऐसे भी फरवरी में, तो अभी कर दे रहे हैं। उनको तो काम करने नहीं देगी। सेटिस्फाई नहीं है आप? हम रोबोट बनाएंगे जॉर्ज बाइडेन की तरह। बताइए क्या नाम आपका?